ये इन्होंने सेकंड क्लास की सिर्फ ये इतनी सी लिस्ट निकाली है, इतने दिनों में 2 से 8 अप्रैल की इन्होंने हमें दी थी फार्म भरने के लिए। सिर्फ ये इतनी सी लिस्ट निकाली है इन्होंने सेकंड क्लास की, जिसमें सारे गवर्नमेंट जॉब वाले ही लिए उन्होंने। KVS स्कूल PM श्री में ये देखो इतनी सी लिस्ट निकाली है बच्चों की, और सब बच्चों के उन्होंने फार्म भर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने निकाला है कैटेगरी वालों को। खाली गवर्नमेंट जॉब वालों को इन्होंने लिया है, और हमारे जितने भी हम नॉर्मल हैं SC वैसी इन्होंने नहीं लिया। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को इन्होंने आगे प्राथमिकता दी है। इन्होंने हमसे फार्म भरवाए, इतने सारे लोग आए थे यहाँ पर, सबने फार्म भरे, और इन्होंने फार्म भरने के बाद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को प्राथमिकता दी है, और जितने भी नॉर्मल हमारे कैटेगरी के हैं ना, उनको किसी को इन्होंने नाम नहीं दिया है। तो फिर इतना फार्म ही क्यों भरवाते हैं ये लोग, जब इनको नॉर्मल कैटेगरी के लोगों को लेना ही नहीं होता। तो इनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही फार्म भरवाने चाहिए और उन्हीं को रखना चाहिए। पब्लिक को क्यों परेशान किया जबरदस्ती का? ऐसे तो आम जनता परेशान हो रही है ना, आम जनता परेशान हो रही है जबरदस्ती की। वही तो टाइम कितना खर्च हुआ। गवर्नमेंट सिर्फ धक्का खिलाना जानती है और कुछ ही ना जानती पब्लिक को। जिसके जानकारी है भाई उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। हाँ, वैसे पब्लिक अपने आती है, पब्लिक आएगी, पब्लिक अपने 1000 रुपए 500 कोटी करके आती है। क्या मतलब? नॉन गवर्नमेंट वाले को कुछ नहीं है। तो फिर फार्म नहीं भरना चाहिए नॉन गवर्नमेंट वालों का। आप स्कूल की नहीं, कहीं चले जाओ, आप हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यही हाल है। जहाँ पे आपका गवर्नमेंट आप अधिकारी हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। आपका रूल सारे टूट जाएंगे, आपका उसको भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये बोल देते हैं ना कि सर्विस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है, तो सर्विस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हमें पता है कि हम तो 4 to 5 में आते हैं। फॉर्म देने से पहले ये लिखना आनी चाहिए कि हाँ बस अधिकारी के लिए ये छुट्टी मेरी नहीं, बस वही बात। काम सबसे रहता है ना, आप आम जनता परेशान होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परेशान नहीं होती है। कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगी है, किसी ने खाना खाया। यहाँ पे सभी परेशान हो रहे हैं कि इससे पहले मैं बता दिया जाता कि ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ही है। ये वाला जो वैकेंसी निकलती है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होती है। ये लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र लेना था, और हमसे कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लेना था इन लोगों को। की फैसिलिटी और मिल जाती है, एक तो सैलरी अच्छी, फिर और फैसिलिटी और आम जनता तो वैसे ही मरे। जैसे पहली बार उनमें डालो ना। अगर आर्मी वाले, रेलवे वाले, अब आम जनता तो फिर भी समझ में आती है कि हाँ भाई उनके पास पैसा नहीं है, तब जाके केंद्रीय विद्यालय में डाला जा रहा है। अरे यार बड़े लोग इसमें डाले जा रहे हैं। अरे इतने बड़े हाई स्कूल है, वहाँ पे भेजोगे, देखो एक बार पता लग जाएगा। काफी अच्छे हैं। अभी RT में अगर अपन फार्म भरे, RT में फार्म भरे तो दूर बच्चों को नहीं लेंगे। और अगर वो भी नॉर्मल, अगर पैसे वाला बंदा है अगर, तो उसको ले लेंगे, दूर का भी ले लेंगे, व्हीकल चल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिशन ले रहे हो या फिर मुझे कंप्लेंट डालनी पड़ेगी? मैं एक बात बताऊँ, देखो मेरा गुड़िया का RT का फॉर्म पड़ा था, मेरी भतीजी लगती है ना, मैंने वो सिलेक्ट करी थी डायमंड अकेडमी है ना, तो उसमें क्या है वो मालवीय नगर में कहीं है ना, नहीं सॉरी डिज्नीलैंड थी, डिज्नीलैंड। तो मैं गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ऑनलाइन तो उसको चूज़ कर ली थी मैंने। पता लगा वहाँ से 4 साल से स्कूल बंद है, लेकिन फंड हमेशा जाता है, हर साल जाता है। फंड हमेशा जा रहा है। शिक्षा संकुल भी जाकर आया तो बोले शिक्षा संकुल इसका तो फंड हर साल जा रहा है। और फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिखाया, नेट पे सर्च किया था, तो वो 10th भी क्लोज दिखाया। साफ ये बात है कि जनता को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट जॉब वालों को पहले दिया जा रहा है हर फैसिलिटी, और प्राइवेट जॉब वालों को हम धक्का ही खाते रहे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट में भेजें, तो प्राइवेट में इतने सारे चार्जेस कर रखे हैं जिसकी वजह से हम उधर भी नहीं पढ़ा सकते।